आज शिक्षक दिवस है। आज के तकनीकी युग के साथ गुरुजी भी हाईटेक हो गए हैं। अब पहले की तरह गुरुजी के हाथ में छड़ी दिखाई नहीं देती है। अब उनके हाथ में स्मार्टफोन और लैपटॉप हैं। गुरुजी छड़ी छोड़कर अब अपनी ट्रिक और टेक्निक से मासूमों का भविष्य संवार रहे हैं। शिक्षक दिवस पर ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए और जानिए आगरा के इनोवेटिव और हाईटेक शिक्षकों की कहानी। अंडे जैसी अपनी धरती, सूरज के चक्कर है करती। एक बात बच्चों कर लो गांठ, अपने ग्रह होते संख्या में 8। अपने बच्चों को जो भी पढ़ाई का जो भी एक्टिविटी कराती हूँ, सब में डांस और गाने के साथ में बच्चों को कोशिश करती हूँ कि बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्शन डाल के उसको पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे उसे कभी ना भूलें। इसी तरह से सर मैं अपनी पुस्तक की सभी किताब की जो कविताएं हैं या जो पाठ हैं उनकी छोटे छोटे मैं उनको स्टैंजाज में गाने में बदल करके अपनी भाषा में, सरल भाषा में बच्चों को कविता के रूप में व्यक्त करती हूँ, जिसमें मैं बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट करती हूँ। बच्चों को किसी को, जैसे मैंने आज एक ग्रहों का मुझे बताना है सोलर सिस्टम, तो इसमें मैं क्या करूँगी, 8 बच्चे लूँगी, एक और एक सन अलग से लूँगी, इस तरह से 9 बच्चे लूँगी, जिसमें एक को सन बनाऊँगी, एक को पृथ्वी बनाऊँगी, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सारे ग्रह पूरे लेकर के फिर बच्चों से इस कविता के माध्यम से जो मैंने आपको अभी सुनाई थी पूरी एक्टिविटी करवाऊंगी। तो सब बच्चे धीरे धीरे, जब बच्चों को पर्टिकुलर एक एक को नाम दिया जाएगा, बच्चे आप बुध ग्रह हो, आप शुक्र हो, तो बच्चों को सारे ग्रहों की संख्या इजीली याद भी हो जाएंगी और उन्हें बोरियत भी नहीं होगी। हम है ना गांव में उनके घर गए, लोगों से संपर्क कर उनके पेरेंट्स से पूछा अब बच्चों को क्यों नहीं भेजते। कोई कहता है कि ये लल्ला खिला रही है, कोई बोलता है लाली खिला रही है, कोई कहता है कि हम खेत में जाते हैं घर देखते हैं। तो हमने उन्हें पढ़ाई के महत्व को अच्छी तरह से समझाया, उनकी कुछ समझ में आया। फिर हमने कहा कि हम पीटीएम रखेंगे, हम है ना माता, अभिभावक और शिक्षक संपर्क मीटिंग रखेंगे, तो आप आइए हमसे मिलिए। तो पहले हमने 15-15 दिन में रखी, फिर हमने 1-1 महीने में रखी। जब 1-2 महीने लगातार पेरेंट्स हमारे पास आए तो हमने उनके फ़ोन नंबर कलेक्ट किए, हमने व्हाट्सअप नंबर कलेक्ट किए उनके, जिनके पास व्हाट्सअप थे, स्मार्टफोन थे, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होंगे तो उनका हमने पर्सनल नंबर ले लिया, सादा नंबर ले लिया। फिर हमने क्या किया कि व्हाट्सअप ग्रुप बना लिया सभी बच्चों का। अब जब हम घर से निकलते हैं उससे पहले ही हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप पर एक मैसेज डालना होता है कि सभी बच्चों को ज़रूर आना है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, आगे निकल जाएगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। फिर उसके बाद जो बच्चे नहीं आते हैं उन्हें हम फ़ोन मिलाते हैं कि आप है ना अपने बच्चे को भेजिए, आपका बच्चा आज अनुपस्थित है, तो वो बच्चे है ना आए। उसके बाद हमने क्या देखा, 15-20 दिन में बच्चों की संख्या 5% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी। आज स्थिति ये है कि अब करीब 100% हमारे यहाँ उपस्थिति होती है। सर कंचे का आइडिया इसलिए आया क्योंकि हमारा जो विद्यालय है वो ग्रामीण परिवेश में है और कंचों के साथ बच्चे बहुत फेमिलियर होते हैं वहाँ पर और कंचों से खेलते हैं, इसीलिए मुझे आइडिया आया कि मुझे इनके साथ इसी चीज़ पे काम करना चाहिए। कैसे काम किया और क्या किस सर मैंने उनके लिए ये जोड़ घटा मशीन बनाई है जिस पर बच्चे कंचे हमें आराम से काउंट कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत पहले से वो फेमिलियर होते हैं, वो खेलते हैं ना तो गिनते हैं कि हमने इतने कंचे जीत लिए, कि हमने इतने कंचे जीत लिए। नाम रखा है, क्या है? बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनका डर भगाने के लिए हमने खेल आधारित शिक्षण विधि का अपनाते। हम बच्चों को, हम खेल खेल में जो भी हम कराते हैं बच्चों से पूछते हैं और वो सही सही उत्तर देता है खेल खेल में। इस खेल के माध्यम से उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD। जो भी ऑप्शन देगा अगर सही होगा तो हम उसको सही का बल्ब जला देंगे और उसका 10% पूछते हैं। उस पर लगातार 10% पूछने पर हम उसको, वो पूरे सही से उत्तर देने पर हम उसको मेडल पहनाकर सम्मानित करते हैं, जिससे और बच्चों में जिज्ञासा होती है और हर बच्चा बढ़ चढ़ के भाग लेता है तथा पूरा याद करके आता है जो हम पढ़ाते हैं। किस टॉपिक पे कैसे बनाना होता है, ये पूरा रहता है? ये जो भी टॉपिक हमारा कुछ भी ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, गणित भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, जो विषय हम पढ़ा सकते हैं हम उसी पर ये प्रश्न बना लेते हैं सर। इसके हर 4 उत्तर दिए जाते हैं और बच्चा आसानी से सहजता के साथ, क्योंकि वहाँ से खेलता है। अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे उसे तो भय बना रहता है। हम पहले उसको वातावरण डालते हैं, खेल का आनंद चालू करते हैं और खेल खेल में बच्चे से पूछते जाते हैं।